मैं अभी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले पे खड़ा हुआ हूँ और उनसे वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं अभी मुखातिब हो रहा हूँ गौरीशंकर बिसेन जी से। देश में और मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत श्रेष्ठतम है। हम सबका गौरव है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ऐसे एक तौर से भारत के नवनिर्माण में प्रधानमंत्री मिले हैं। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने द्रौपदी जी को भारत का प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद पर का चयन करके उनको निर्वाचित करने की तो एक लंबी प्रक्रिया की। मुझे लगता है कांग्रेस को इसमें समर्थन देना चाहिए था, लेकिन दे नहीं सकते। उनके पास तो परिवार, गांधी परिवार, चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कोई गांधी कोई दिखेगा ही नहीं। हमारी ही पार्टी है जो आज रामराज लाने की जो बात हम सोचते हैं उसको हमने साकार किया है। भारत में स्वराज है, स्वशासन है और रामराज है। सबरी माँ की बेर भगवान श्री राम ने खाया, तो सबरी माँ धनी श्री राम भगवान धनों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आज कोल, भील, भिलाला, बैगा, आदिवासी, गोंड, प्रधान जिनके साथ भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वनवास बिताया, ऐसी आदिवासी बहन हमारी भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं। ये हमारे गौरव की बात है। मैं कह सकता हूँ कि गायत्री परिवार में जो कहते थे 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी न केवल भारत की है बल्कि यह तो सतयुग है। और मैं समझता हूँ कि आज रामराज आ गया है। फिर पिछले कुछ ही वर्ष पूर्व, 1 ही साल पहले, हमारे विचार परिवार के मुखिया परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी के मुख्य अतिथि में, उनकी उपस्थिति में भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई। और अब तारीख माननीय गृह मंत्री जी ने घोषित कर दी कि अमुक तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के मंदिर का अनावरण करेंगे। मतलब भगवान राम के मंदिर में जो भगवान जी की मूर्ति स्थापित होगी उसकी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा करती उसी का शुभारंभ उन्हीं के हस्ते होता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, 500 सालों से लंबे समय तक कांग्रेस लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को, समाजों को बांटो, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया और हमने जोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारत का स्वर्ण युग है, सबसे सुंदर कार्यकाल है, सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है। माननीय कमलनाथ जी कहते फिर रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कौन बनाएगा इनको मुख्यमंत्री? मुझे बताओ भाई। अभी मेरे बारे में उन्होंने कह दिया कि आदिवासी के साथ में गौरीशंकर बिसेन ऐसा करते हैं। उनको पता ही नहीं कि जिस आरटीओ की बात कर रहे हैं वो SC के हैं। उनको ये पता ही नहीं कि उनके बड़े पिता मेरे साथ में हम लोग क्लास में पढ़े। उनको पता ही नहीं कि जो मेरा छोटा भाई जिसने एक विशेष घटना के कारण मुझे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, उन्होंने सब कह दिया कि मेरे परिवार का मामला है। तो हम तो परिवारों को जोड़ते हैं और कांग्रेस लोग परिवारों को तोड़ते हैं। तो कम से कम कमलनाथ जी से मेरी प्रार्थना है, कोई बयान देने के पहले कांग्रेस वाले उनको सही नहीं बताते तो मुझसे पूछ ले। एक बार लेस वाला मामला है, उन्होंने कह दिया ST का है, जबकि वो बाल बनाने वाले मेरे परिवार का शुभम था। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। यदि अपने से बड़े का किसी ने लेस बांध दिया तो कौन सा अपराध हो गया? ये सारे मुद्दे कमलनाथ जी को उतारने की आदत है। लेकिन मेरे मित्र भी हैं, 13 तारीख को मेरे आए थे, 1.5 घंटा वे रहे, उनका मैं सम्मान करता हूँ। उसके बाद उनका जन्मदिन हुआ, मैंने उनको शुभकामना दिया। मैं तो प्रार्थना करता हूँ वो सताए हो, लेकिन राज तो बीजेपी का रहेगा। उनके राज की कल्पना अब स्वप्न हो गया, स्वप्न जो कभी साकार हो सकता। बिसेन जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जो धर्म समुदाय पंथ जो बटे हुए हैं, मैं मानव धर्म की बात कर रहा हूँ, आप मानव धर्म का धर्म है और राजधर्म भी दोनों है। एकात्म मानववाद, सारे वाद फेल हो गए, समाजवाद समाप्त हो गया, पूंजीवाद का रूप ले लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था मुझे लाओ गरीबी दूर करूंगी, नहीं हुआ। अब है कम्युनिस्ट का, कम्युनिज्म फेल हो गया। अब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद। उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। तन का सुख, दूसरा है मन का सुख
और तीसरा है अंतरात्मा का सुख। अंतरात्मा। तन का सुख है हमें अच्छे कपड़े पहनने मिल जाए, हमें एसी एयर कंडीशनर रहने मिल जाए, हमें अच्छा भोजन मिल जाए, हमारे तन को बड़ा आराम लगेगा। मन का सुख है हमारी अच्छाइयों को लोग रखें, मेरा लड़का फलाने का लड़का IAS हो गया, फलाने ने बहुत अच्छा बगीचा लगाया, फलाना बहुत अच्छा मंत्री के रूप में काम कर रहा है, मन प्रसन्न होता है, उसको कहते हैं मन का सुख। तीसरा होता है अंतरात्मा का सुख, जब किसी असहाय को, किसी गरीब को, किसी बीमार को हम अस्पताल तक पहुंचाते हैं, उसकी ज़िंदगी को ऐश्वर्य करते हैं, कुछ अपने जेब का पैसा लगा के उसकी बीमारी में मददगार बनते हैं, तो जो मन प्रसन्न होता है, या किसी के अर्थी को कंधा देते हैं, जो मन प्रसन्न होता है, ये अंतरात्मा का सुख है। ये 3 सुख देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानवत का दर्शन दिया। तो आज चल रहा है एकात्म मानवत का दर्शन, ये मानव का कर्तव्य पे है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे पार्टी में तो परिवारवाद है ही नहीं नहीं है, है। जिनके पार्टी में वो सोचे। नहीं, परिवारवाद तो है विशेष। जिसके पार्टी में परिवारवाद हो तो परिवार का मतलब नहीं होता है गौरीशंकर बिसेन की लड़की चुनाव नहीं लड़ सकती। यदि पार्टी के कार्यकर्ता है तो लड़ेगी, नहीं, सक्षम है तो सक्षम है तो लड़ेगी, पार्टी के कार्यकर्ता है तो लड़ेगी, उसमें योग्यता है तो लड़ेगी। लेकिन अयोग्य लोग आ जाए, माननीय राहुल गांधी जैसे लोग आ जाए तो इनको कौन स्वीकार करेगा?